वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या उनको आपकी याद आती है? क्या वो आपको मिस करते हैं? क्या वो आपको भूल गए हैं? क्या कोई थर्ड पार्टी एक्टिव हुई है आपके और उनके बीच, जो पिछले कुछ समय से डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का फायदा उठाकर? तो गाइस, इन सारे सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए लेंगे गाइस। ये रीडिंग टाइमलेस होएगी। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे, इस वीडियो को देख सकते हैं, ये आपके काम आएगा। इससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। और ये रीडिंग जनरल होगी गाइस, आपके साथ मैच हो भी सकती है, रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच करे आप देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर देना और दूसरा वीडियो हमारा देखना, वो आपके काम आएगा। ठीक है गाइस। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे आपको इन फ्यूचर और भी अच्छी अच्छी रीडिंग देखने और सुनने को मिले। ठीक है गाइस, मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो अपने आप को लेकर, अपने लवर्स को लेकर, अपने ट्रू सोलमेट को लेकर, ठीक है ना, वो आप सोच सकते हैं। और ये ऑल साइन रीडिंग होगी गाइस, एरिस टू पाइसेस, कोई भी साइन वाला इसको देख सकता है। आप लड़के लड़की जो भी हैं गाइस, ठीक है। और बी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही क्वेश्चन अपने मन में सोचना, नेगेटिव नहीं। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव सोचोगे तो ही पॉजिटिविटी मिलेगी। नेगेटिविटी अपने मन में लाओगे तो नेगेटिविटी ही मिलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड रिवर्स में आया है गाइस। ये कार्ड है 8 ऑफ वेंट्स का, रिवर्स में आया है। इसको रिवर्स में ही लेंगे हम। एक मिनट गाइस। पहले मैं आपकी और आपके पार्टनर के बीच जो इस टाइम हालात है ना, उस एनर्जी को पहले पिक करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको एनर्जी लेवल ही बताऊंगा आपका। ठीक है, किंग ऑफ स्वर्ड, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, सॉरी गाइस, नाइट ऑफ स्वर्ड्स। कि आखिर आप दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? किंग ऑफ स्वर्ड्स लीजिए। पहले किंग ऑफ स्वर्ड का नाम आया था जवान पे, पर वो नाइट ऑफ स्वर्ड था। अब किंग ऑफ स्वर्ड भी आ गया हाथ में। तो यानी ये कार्ड आना था, इसलिए मेरी जवान से अल्लाह नाम उजागर हुआ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आएगा इस व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो पहले आपकी एनर्जी बता दें कि आखिर वो आपको याद कर भी रहे हैं, आपके पार्टनर, वो लड़के लड़की जो भी हैं। और यहाँ पे सिर्फ लवर्स के लिए नहीं है, जो न्यूली मैरिड कपल है, खास तौर पे न्यूली मैरिड जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। मतलब न्यूली मैरिड है मतलब मैरिड तो होगी, मैरिज तो हो गई है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब है एक शहर से दूसरे शहर जिन्हें आना जाना पड़ता है काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में। ठीक है, चाहे फिर वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। ठीक है, तो वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, ऑल साइन वाले, एरिस टू पाइसेस। तो गाइज, क्या वो आपको याद करते हैं? क्या कोई थर्ड पार्टी है? क्या वो आपको भूल गए हैं? ठीक है, आपने अपने मन में क्वेश्चन सोच लिए, पॉजिटिव सोचा होगा। अब देखते हैं ये कार्ड पॉजिटिव संकेत कर रहे हैं या नेगेटिव संकेत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहले तो बात आ रही है मेन ये कि क्या आप दोनों के बीच इस टाइम कम्युनिकेशन है? जवाब है नहीं है। कोई कम्युनिकेशन इस टाइम आप दोनों के बीच नहीं है एक अरसे से। और इसका सीधा इशारा इस कार्ड की तरफ है। रिवर्स में ये जो कार्ड आया है ना, रिवर्स में कार्ड है 8 ऑफ वेंट्स का। अगर ये सीधा कार्ड होता तो भाई कम्युनिकेशन करने की कोशिश हो रही है एक दूसरे की तरफ से, पर ये रिवर्स में आया है। कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कोई कम्युनिकेशन जो थोड़ा बहुत होता था ना कम्युनिकेशन,
फोन के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू या अन्य किसी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू, वो कम्युनिकेशन इस टाइम आप दोनों का बंद है। ठीक है, अब ये आपकी तरफ से बंद है या आपके पर्सन की तरफ से बंद है, ये तो आप देखना। ठीक है, लेकिन बंद है इस टाइम कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और जब कम्युनिकेशन नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कोई अगर याद करता है तो वो कांटेक्ट करता है या करती है। जब कम्युनिकेशन ही नहीं है तो जाहिर सी बात है याद नहीं किया जा रहा। अब या आप याद नहीं कर रहे या आपके पर्सन याद नहीं कर रहे आपको, या तो आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो जवाब नहीं दे रहे, या वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप जवाब नहीं दे रहे। आप दोनों में से किसी एक तरफ झोल है। आप दोनों में से कोई एक कांटेक्ट का जवाब नहीं दे रहा, या दोनों ही कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या दोनों ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाई चांस वो कहते हैं ना, नंबर मिसप्लेस हो गया। ये भी हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में नंबर बहुत मुश्किल है किसी को याद हो। फोन में होते हैं, हो सकता है फोन खराब हो गया और नंबर निकल गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी यही दिखा रहा है भाई, डोर क्लोज है, स्ट्रगल चल रहा है इस टाइम लाइफ में आपकी या आपके पर्सन की। कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, डोर क्लोज है, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि भाई वो आपको, आपके पास आएंगे भी या नहीं। ठीक है ना, मेन ये बात है। लेकिन ये तो थी एक नेगेटिव पोर्शन वाली बात कि भाई कम्युनिकेशन नहीं है, डोर क्लोज है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई वो आपको चाहते भी हैं नहीं भी नहीं चाहते। लेकिन यहाँ यहाँ बात आ रही है जिम्मेदारी की। वो आपसे दूर क्यों गए? क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारियां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, और वो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही हैं। ये कैसे पता चले? तो ये पता चलता है यहाँ पर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं अपनी पूर्ण रूप से, पूर्ण अपना काम कर रहे हैं। चेहरे पे लेकिन एक उदासी है। सक्सेस तो पा रहे हैं, लेकिन ये सक्सेस, ये मेहनत, जी तोड़ मेहनत जो कर रहे हैं, किसके लिए? आपके लिए, कि वो जल्दी आपके पास आएंगे। जैसे ये पीछे पंक्षी है ना, हाँ, ये बर्ड्स जो उड़ रहे हैं, फ्लाइंग फ्लाइंग कर रहे हैं, ये क्या संकेत कर रहे हैं? ये संकेत कर रहे हैं, बैठे तो हैं, अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनका मन उड़ रहा है आपकी तरफ। आपको देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इसलिए कहीं ये एंजॉय नहीं कर रहे हैं, एंजॉय करने नहीं गए हैं, लाइफ सेट करने गए हैं आपके लिए और अपने लिए। ठीक है, एक तो ये चीज है, इसलिए इस कारण कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। और दूसरा कार्ड भी यही इशारा कर रहा है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सेल्फ वर्थ है, सेल्फ वर्थ अर्न करने हैं, पैसा कमा रहे हैं। ठीक है ना, एक करियर बनाने में पूरा बिलीव है, करियर बना रहे हैं, लेकिन चेहरे पे उदासी है। क्यों उदासी है? मन आपकी तरफ है। इसलिए अगर कांटेक्ट अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कांटेक्ट करेंगे, और इसका संकेत इस कार्ड से मिल रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे जैसे ये कार्ड था नो कांटेक्ट का, कि नो कांटेक्ट है, लेकिन यहाँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड ये दिखा रहा है जल्दी कांटेक्ट करेंगे। दोनों कार्ड साथ में आए हैं, नो कांटेक्ट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, इसको हम कहेंगे कांटेक्ट। तो कांटेक्ट हो रहा है आपका, जल्दी कांटेक्ट होगा। नो कांटेक्ट से कांटेक्ट के हालात में जल्दी आप दोनों आ जाएंगे। ठीक है, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून यही दिखाएगा, बॉटम ऑफ द डेक्स वाला, कि अब ये जो एंजल्स हैं और ये जो भाग्य का चक्कर है, ये आपकी तरफ घूम गया है। जो इतने दिनों से आप ये कह रहे थे कि लक आपके साथ नहीं है, लक आपके साथ है। बस थोड़ा सा ना, उस लक तक पहुंचने के लिए भी एक लक चाहिए होता है, और वो लक होता है कर्म का। आप कर्म ही नहीं कर रहे थे, जो वो लक आपको मिलता, अब वो आपने कर्म किया, वो लक आपकी तरफ घूम आ रहा है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भाग्य का चक्कर आपकी तरफ आ रहा है, और इसकी सुई आपकी तरफ घूम चुकी है, और जल्दी आप दोनों के बीच कांटेक्ट होगा, आप दोनों दोबारा से मिलेंगे। इसलिए ये कहना कि वो आपको याद नहीं करते, ये झूठ है। वो आपको याद करते हैं, पर कांटेक्ट नहीं है, ये सच है। लेकिन जल्दी कांटेक्ट करेंगे, बिल्कुल ये बात सच है। लेकिन क्या कोई थर्ड पार्टी है? थर्ड पार्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किसी कीमत पे नहीं। यहाँ पे कोई भी कार्ड थर्ड पार्टी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। ठीक है गाइस, कुछ और कार्ड लेते हैं
कि वो आपको क्या, कि इन मून की तरफ से क्या आपके लिए संकेत है कि आपके पर्सन आखिर आपसे कब तक कांटेक्ट कर लेंगे, ये हम डिटेल में जानेंगे, और वो आपको कहना क्या चाहते हैं ये भी देखते हैं। और आप दोनों में से ज्यादा प्यार एक दूसरे को कौन करता है ये भी हम देखते हैं इन कार्ड के थ्रू। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो सोचिए, मैं हर बार की तरह आपको इन कार्ड के थ्रू आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा गाइस। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। You are good enough. Have faith in your dreams. Hold your vision. What do you need to release? A time for healing. एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ठीक है गाइस, तो आपने मन में क्वेश्चन सोचा होगा, मैं इन कार्ड के थ्रू कोशिश करता हूं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। ठीक है, ये जो टाइम है आप दोनों के बीच जो नो कॉन्टेक्ट का है, तो ये टाइम क्या है? ये टाइम है, इस टाइम होल्ड योर विजन का, यानी कि आप अपने मन में कोई भी नेगेटिव विचार मत लाइए अपने पर्सन को लेके। ये मत सोचिए कि वो आपको भूल गए, वो किसी थर्ड पार्टी में है। तो पहली बात, पहले ये सोचो पॉजिटिव, वो आपको नहीं भूले। ठीक है, दूसरा, वो थर्ड पार्टी में, वो थर्ड पार्टी में नहीं है। अब आपके मन में ये आएगा, यार वो मुझे भूल गए तो मैं भी भूल जाता हूँ या मैं भी भूल जाती हूँ, वो अगर थर्ड पार्टी में है तो हम भी कुछ और सोचें। तो मत सोचना, ठीक है ना। बाद में जब वो आपके पास आएंगे फिर आपको पछतावा होगा। इसलिए अपने विजन को ना कंट्रोल में रखना, होल्ड योर विजन। अपने आप को कंट्रोल में रखो, होल्ड होल्ड पे रखो। वो जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, जल्दी करेंगे। विद इन टू टू थ्री वीक, सॉरी मंथ कह गया, वीक में वो आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं गाइस, जल्दी। ठीक है, और इस टाइम आपको अपने अंदर से क्या चीज रिलीज करने की जरूरत है? नेगेटिविटी। इसलिए नेगेटिव विचार तो बिल्कुल मन में मत लाना किसी कीमत पे भी, क्योंकि नेगेटिव विचार लाओगे तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव विचार लाओ, पॉजिटिव विचार ही आपको लाइफ में आगे बढ़ाएंगे। आ टाइम फॉर हीलिंग, ये हीलिंग का टाइम है आपका। ठीक है ना, कुछ है, कोई सर्कल है, कोई फेस है आपका, है वो जल्दी आपका कंप्लीट होगा, जिससे कि आपको जल्दी अपने रिलेशन में सफलता मिलेगी। इसलिए टाइम फॉर हीलिंग है। महादेव महादेवी की आराधना करो, पूजा पाठ करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो। ठीक है ना, मेडिटेशन करो थोड़ा सा, और अपने आप को हील करो। हील करोगे, फील करोगे। ठीक है ना। और आपको अपने सपनों में बिलीव रखना होगा, है फेथ इन ड्रीम्स। जो सपने आप दोनों ने साथ में देखे हैं वो सपने पूरे होंगे, बस सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों पे आपको बिलीव होना चाहिए। यू आर गुड इनफ, यानी कि आप अकेले काफी हैं। ठीक है ना, अपने आप को कंपनी देने के लिए। जब आपके पर्सन आपके पास आएंगे तो वो आपको देख के दुखी ना हो कि आपने अपनी क्या हालत बना रखी है। इसलिए अपने आप को आप बेहतर करो। यू आर गुड इनफ, अपने आप को खुद कंपनी दो, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दो अपने आप को। मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कर लो, योगा जैसे मैंने कहा, एक्सरसाइज में, मेडिटेशन, पूजा पाठ, ये सब कर लो। जो भी आपकी हॉबी है, ए टू जेड आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको रिलीफ मिलता हो, करो। कोई घर बैठे कोई आप काम कर सकते हैं। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब कीजिए, लेकिन अगर थोड़ा टाइम बच रहा है उसमें अगर कोई काम कर सकते हैं तो कर लीजिए, इसमें क्या बुराई है, जिससे आपका समय जल्द से जल्द कटे। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। और अगर ज्यादा ही घुटन हो रही है, घुटन,
तो यार थोड़ी सी सांस ले लो ना, कहीं बाहर घूमने चले जाओ, ठीक है ना, कहीं बाहर घूमने चले जाओ। इससे अभी आपको आपके मन को राहत मिलेगी, रिलीफ मिलेगी। और नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, यानी कि जो हालात आपके मन के आपने बना लिए बेकार के नेगेटिव विचार मन में ला ला के, तो उन हालातों से तो कभी कुछ नहीं सुधरेगा। इस चीज का ध्यान रखना, अपने हालात सुधारो, पॉजिटिव विचार मन में लाओ, जिससे कि जल्दी आपको रिलीफ मिले। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा, ठीक है ना। तो जल्दी एक बैलेंस में आउटकम आएगा आपके पास, यानी कि जल्दी, जैसे कि कांटेक्ट की बात है ना, जल्दी कांटेक्ट होगा आपका आपके पर्सन से, आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, या आप ही को कोई माध्यम मिल जाएगा अपने पर्सन से कांटेक्ट करने का, ठीक है गाइस। आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस, क्या रहेगा आने वाले 1 महीने के लिए। 617, 7 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस। आने वाले 1 महीने के लिए आप 7 के अकॉर्डिंग वर्क कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, कुछ भी नए काम की बिगिनिंग कीजिए, न्यू बिगिनिंग कीजिए, उसमें आपको निश्चित सफलता मिलेगी, और सफलता मिलने के चांस भी ज्यादा रहेंगे। 7 नंबर जो आया है, 7 नंबर ग्रहों की अगर बात करें, ग्रह की, प्लेनेट की, तो केतु का होता है 7 नंबर। और ये साल 2023 आप जानते हैं केतु का साल है, 257257। और जहाँ पे आपका मन भटका हुआ है, साफ पता चल रहा है, तो भटको मत, आपको मेडिटेशन की जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है। आप पूजा पाठ कीजिए महादेव महादेवी की, आपका भटका मन काबू में आएगा, ठीक है ना। और विन विन आउटकम, जैसे कि कार्ड आया है हमारे पास मून का, विन विन आउटकम इस फोरकास्ट, तो जल्दी विन विन आउटकम आपको मिलेगा आपकी लाइफ में। जल्दी आपके पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, कांटेक्ट होगा, और आप दोनों फिर से एक हैप्पी अपनी लाइफ जी पाएंगे, ठीक है ना। कुछ मैसेज जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, वो मैं इन कार्ड के थ्रू आपको देने की कोशिश करता हूँ गाइस, ठीक है। एंड बी पॉजिटिव गाइस। आई ट्रस्ट यू, वो कह रहे हैं मुझे आप पे बिलीव है। जब उनको आप पे बिलीव है तो आपको क्यों नहीं है। यू आर सो क्यूट, वो कह रहे हैं आप बहुत क्यूट हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल, वो आपको कह रहे हैं आप बहुत बहुत खूबसूरत हैं। यू आर माई रोज, वो कह रहे हैं आप मेरा गुलाब का फूल हो। आई लव यू, वो आपको आई लव यू कह रहे हैं गाइस। डोंट लाई, वो कह रहे हैं झूठ मत बोलो यार मुझसे अब। यू आर आर्टिस्ट, वो कह रहे हैं आप एक कलाकार हैं। यू आर माई किंग, वो कह रहे हैं आप मेरे किंग हैं। गिल्टी पछतावा, वो कह रहे हैं जो गिल्टी पछतावा है, उस गिल्टी पछतावे से वो दुखी हैं, ठीक है ना। ट्रस्ट मी, फिर कह रहे हैं ट्रस्ट मी, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारी हूं, ठीक है ना। अगर आप लड़के हैं लड़की हैं, उस हिसाब से मैं तुम्हारी हूं, मैं तुम्हारा हूं, ये चीज आप देखिए। सोलमेट, वो आपके सोलमेट हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। थैंक यू गाइस, जय माता दी।